चलो देखो, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कल आपको बताया गया था, ठीक। और हमारा सूत्र क्या था? हमारा सूत्र था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही लास्ट में आया था आपका, यही आया था ना। अब यही निगमन हम उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ना है हमें? उत्तल दर्पण में पढ़ना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आपका यहां पर एक उत्तल दर्पण दिया गया है और इसमें प्रतिबिंब को बनाया गया है। ध्यान दो, यह आपका एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब बता रहे कि उस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। वस्तु क्या है? ए बी। यह आपका क्या है? वस्तु, ठीक। बता रहे कि जब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है जिस बिंदु से, उस बिंदु को मान लेते एम। वह बिंदु आपका क्या है? यम। दिख रहा है कि नहीं? वह आपका यम है। इसके बाद बता रहा है कि यहां से टकराने के बाद जो हमारा दर्पण होता है, यह जो प्रकाश की किरण होती है टकराने के बाद वह परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। अब बता रहे कि मान लो, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया गया कि उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, काल्पनिक होता है, मानते हैं। क्योंकि परावर्तन के बाद यह किरण इधर जा रही, मान लेते हैं कि अगर यह किरण इधर न जाती तो लगभग इधर से होकर के यहां पर आती, मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती। दूसरी किरण वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं और यह दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक हम लंब डाल देते हैं। यही लंब A1 B1 इस वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? भी से, ठीक है ना। यह आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। अब बता रहे कि जो हमारा बिंदु यम था, इस बिंदु यम से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते जो क्या कहलाता है? MN, ठीक। और यह MN इस AB के क्या होता है? बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि यह रेखा जो है मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है, ठीक। तो आप इस निगमन में स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है कि उत्तल दर्पण के सामने, आप ये लिखेंगे ये हेडिंग डालने के बाद कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी गई है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 का बनना प्रदर्शित किया गया है। जहां वस्तु की या वस्तु को हम U से किससे दर्शाते हैं? U से, प्रतिबिंब को V से और फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर इतना? अब आ जाइए अपने पॉइंट पर। तो यहां पर हमारा है कि जो हमारा बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला गया MN, ठीक। MN जो है हमारा वह AB के बराबर है। AB के क्या है? बराबर है। अब आ जाइए अपने पॉइंट पर आप। अब इसमें हमें इसके निगमन के लिए हम पहले कोण ले लेंगे ABC और कोण A1 B1 C से। ध्यान दीजिए ABC यानी यहां से लेकर के पूरा यहां तक कोण। क्लियर है? दूसरा A1 B1 C, मान लो कुछ पल के लिए बीच में नहीं है, अब आपका ए वाला कोण बन गया, एक ए वाला और एक पूरा ए वाला। क्लियर है ना? इन दोनों के बीच में हमें देखना है। कल आपको बताया गया तो जब हम इस प्रकार का कोई कोण लेते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि पहला हम खोजते हैं कोण हमारा कौन सा समकोण है। हम देख रहे हैं ABC में हमारा B समकोण है और A1 B1 C में B1 समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण, 90 अंश के कोण है ना। इसमें से हम पहला लेंगे कि हमारा जो कोण ABC है वह बराबर है कोण A1 B1 C के, क्योंकि यह 90 अंश है, या लिख सकते हैं क्योंकि समकोण है।
दूसरा हम कोण ले लेंगे कि कोण ए सी बी बराबर है कोण A1 सी B1 के। यह भी कोण क्या है आपका बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यह आपका उभयनिष्ठ है। क्या है आपका? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब हम देख रहे हैं इसमें जो सी पॉइंट है, या जो सी ए वाला कोण है, चाहे यह ए बी सी की बात करें, चाहे A1 B1 सी की बात करें, यह दोनों में मिल रहा है ना, इसलिए यह क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ कोण क्या कहलाते हैं? बराबर होते हैं। अगर मान लो बीच में एक और हम कोण डाल दें, यहां से कोई, यहां से अगर हम कोण ले लें, इसको मान लो M1 या N1 कर दें, तो यह भी कोण में अगर सी की बात करें तो अभी क्या होगा? इन सबके उभयनिष्ठ है तो बराबर होगा। तो यानी जितने भी कोण बनेंगे इसके बीच में, अगर वह सब, उसका जो सी बिंदु है वह एक ही है, कॉमन है, वह सब में मिलता है, तो उस कोण का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। जब इस कोण का मान बराबर होगा तो हम आ जाएंगे समरूप त्रिभुज के नियम से। समरूप त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा? इसका आपका लंब क्या है? A1 भी AB, और उसमें क्या है आपका? A1 B1। यहां पर AB है, यहां पर क्या है? A1 B1। इसके बाद बराबर आधार हमारा पहले का है BC, यहां से लेकर के यहां तक है टोटल, और दूसरे का क्या है? B1C। आपका दूसरा है B1C। यह आपका समीकरण नंबर मान लेंगे क्या? 1। ठीक। अब दूसरा कोण ले लीजिए। दूसरा कोण हमें क्या लेना है? आपका पहला कोण जैसे मान लें हम यम यन त्रिभुज यम यन एफ, और त्रिभुज A1 B1 F से। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो आपका ए वाला कोण है यम यन एफ, यानी समझने के लिए समझ लीजिए ए वाला कोण दिख रहा है। बता रहे इसका हमें मान निकालना है, और A1 B1 F इसका मान निकालना है, इन दोनों का। यानी हमें ए वाला कोण और ए वाला कोण इन दोनों का निकालना है। अब तक हमने क्या निकाला था? ए वाला कोण, और यहां से लेकर के ए वाला कोण हमने निकाला था। चलिए देखिए, अब इस कोण में हम देख रहे हैं जो यन है कितने का? 90 अंश का है। और अभी हमने पहले ही पढ़ा कि यह B1 भी कितना है? 90 अंश का है। तो हम दोनों में ये ले लेंगे कि हमारा जो कोण यम यन एफ है वह बराबर है A1 B1 F के, क्योंकि हम लिख लेंगे यह क्या है? 90 अंश का है, या लिख दें क्योंकि समकोण है। ठीक। दूसरा त्रिभुज जो हमारा यम एफ यन है वह बराबर है त्रिभुज या कोण A1 F B1 के, क्योंकि यह भी क्या है? यहां जो F है हमारा वह उभयनिष्ठ है। F दोनों में मिल रहा है ना, तो वह भी क्या हो जाएगा? आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम आ जाएंगे समरूप त्रिभुज के नियम से। समरूप त्रिभुज के नियम से आ जाएंगे, जैसे हमने उसमें लिया था। अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा लंब क्या है? यम एन, और इसमें क्या है? A1 B1। तो हम ले लेंगे यम एन बटे A1 B1 बराबर, इसका आधार क्या है? एन एफ, यही है ना। तो हो जाएगा हमारा एन एफ बराबर, अब हमारा हो जाएगा क्या? B1 F, यही होगा। अब ध्यान दीजिए, अब बता रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो यमयन है वह ए बी के क्या है? बराबर है। यही हमें मिला ना, हमने पढ़ा है यमयन जो है वह बराबर है किसके? ए बी के। यही तो हम यहां पर जहां पर यमयन है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपान A1 B1 बराबर एन एफ बटे B1 F। यह हमारा समीकरण मान लो 2। स्पष्ट है? अब बता रहा है कि अगर मान लेते हैं यह जो हमारा दर्पण है, इस दर्पण का द्वारक अगर मान लो छोटा हो, बता रहा है, यहां से लिख लेते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो यन बिंदु
P के समीप होता, अतः जो हमारा एन एफ है वह बराबर होता पी एफ के लगभग। लगभग वो क्या होता, बराबर होता। तो जहां पर हमारा एन एफ है वहीं पर हम क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। तो ए बी बराबर ए वन बी वन बराबर जहां एन एफ था वहीं पर हम लिख देंगे पी एफ बराबर बी वन एफ। क्लियर है? यह मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा समीकरण 1 है ए वाला, और बता रहा है कि जो हमारा समीकरण नंबर हमारा जो 3 आया है, इन दोनों की हमें क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। बता रहे जब हम तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं पहले में हमारा है ए बी अपान ए वन बी वन, इसमें भी है ए बी अपान ए वन बी वन। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे। यहां से हमारा क्या बचेगा, बी सी अपान बी वन सी बराबर यहां से हमारा बचेगा पी एफ अपान बी वन एफ। स्पष्ट है? ये मान लेंगे समीकरण नंबर 4। कितना आ गया आपका, समीकरण नंबर 4। ठीक, अब आगे देखिए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर दूरियों के हिसाब से हम लिख सकते हैं। दूरियों के नियम से, अब ध्यान दो, जैसे दूरी हम नापते थे, पहली दूरी आपकी क्या है बताओ, बी सी है ना, बी यहां पर है, सी यहां पर है। बता रहे यहां से लेकर के यहां तक पूरी दूरी ज्ञात करना है। और आपको कल ये बताया गया था कि जितनी भी दूरियां होती हैं सभी दूरियों को हमेशा कहां से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। अब यह दोनों दूरी एक ही तरफ तो है नहीं कि ध्रुव से नाप देखते हो, दोनों तरफ है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहां से लेकर के यहां की दूरी नाप लेते हैं, फिर यहां से लेकर के यहां तक नाप लेते हैं, फिर दोनों के एक में जोड़ देते हैं, पूरा पता चल जाएगा नहीं? बोलो जी, पता चल जाएगा ना। इस हिसाब से हमारा पहला क्या हो जाएगा, पी से लेकर के पहले वस्तु की दूरी नाप लेते हैं, पी बी, यही होगा ना। हमारा क्या हो जाएगा, पी बी प्लस, उसी में प्लस क्या कर देंगे, पी से लेकर के सी, हमारा हो जाएगा पी सी। ये हमारी पहली दूरी हो जाएगी। दूसरी देखो B1C है, B1 यहां पर है, C यहां पर ही देखो एक में है, एक ही में ना। तो B1C हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरी दूरी ले लेंगे। पूरी दूरी क्या है, PC माइनस, अगर हमें यह ज्ञात करना, अगर हम इतना निकाल दे पता चल जाएगा, तो हम क्या निकाल देंगे, PB1। इसमें से अगर हम PB1 निकाल दें तो हमें B1C पता चल जाए। यह आपका पहला हो गया। दूसरा देख लो, PF, P आपका यहां पर है, F आपका यहां पर है, ये डायरेक्ट हम लिख लेंगे बटे। दूसरा है B1F, B1 यहां पर है, F यहां पर है। पहले टोटल दूरी ले लेंगे P से लेकर कहां तक, F तक, तो हमारा हो जाएगा PF माइनस, तो हमें B1F ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, तो हमें इतना निकाल देंगे। निकालना क्या हमें, PB1। क्लियर है? इतना आ गया आपका। अब देखो, अब इसमें हम क्या कहेंगे, चिन्हों के नियमानुसार। ध्यान दीजिए, कुल आपके क्या है, पहला क्या है आपका PB है, PB ले लीजिए। दूसरा आपका PC है, PC ले लीजिए। फिर आपका एक है PB1, PB1 ले लीजिए। फिर आपका है PF, ये 4 है, ठीक है ना। अब देखो PB क्या है, P से लेकर के B, ए बी क्या है, बोलो, वस्तु को किससे दर्शाते हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे U। लेकिन U के सामने माइनस क्यों किया, बाएं ओर है, बाएं ओर है ना। अब यहीं पर नहीं समझ में आए तब लिख देंगे क्या है, यह वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। दूसरा है PC, P से लेकर के C वक्रता केंद्र है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको हम किससे लिखते हैं, R से।
और यह दाएं तरफ है तो क्या हो जाएगा प्लस आर, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है दोगुनी होती है, तो इसको हम 2f भी लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। तीसरा है पी बी वन, हमारा P यहां पर है B1, बताओ A1 B1 क्या है प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब को हम किससे दर्शाते हैं V से, दाएं तरफ है कि बाएं तरफ, बोलो जी, दर्पण के ध्रुव से दाएं तरफ है तो यह प्लस होगा कि माइनस, तो यहां पर हमारा V क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर हम लिख देंगे क्या है आपका प्रतिबिंब है, ठीक है क्या है यह प्रतिबिंब की दूरी है। लास्ट बचा PF, अब यह F क्या है फोकस है, और यह भी किधर है दाएं तरफ है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको हम F से दर्शाते हैं, दाएं तरफ है तो प्लस F, और यहां पर लेंगे क्या फोकस दूरी। अब यही मान आपको इसमें रखना है, ठीक है, इसी मान को हमें इसमें क्या करना है रखना है। अब ध्यान दीजिए, पहला देखो PB है, अब PB बराबर कितना आया है, PB है आपका ना, PB है आपका क्या आया है माइनस यू है ना, बीच में क्या है प्लस, प्लस कर लेंगे, फिर आपका PC है, PC बराबर कितना आया है 2f, ठीक है ना, आपका 2f आया है, 2f ले लेंगे बटे, फिर PC है, PC बराबर 2f, यही ना, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर PB1 बराबर क्या है आपका प्लस भी है, यही ना, बराबर, फिर PF बराबर आपका प्लस f है, ठीक, बटे, फिर PF प्लस f है, फिर माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर PB1 है, PB1 बराबर प्लस क्या है V है। 5 मिनट इतना हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, इनमें आपको तिर्यक गुणा करना है, क्या करना है तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा कर लीजिए, ध्यान दीजिए, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे क्या आएगा प्लस, जब सामान्य चिन्ह होते हैं तो प्लस आता है, विपरीत चिन्ह होता है तो माइनस, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस आ जाएगा, अब 2f का गुणा f में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर इस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, पहले इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, एक स्टेप ध्यान दीजिए, आपका ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f बटे आपका प्लस 2f, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस भी आ जाएगा, ठीक है, फिर इधर आपका है प्लस f बटे प्लस f, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस भी आ जाएगा। अब स्पष्ट है। अब ध्यान दीजिए, अब हम इस प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस आएगा, फिर f का गुणा 2f में करेंगे 2f स्क्वायर आ जाएगा, अब इस प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, और f का गुणा भी में करेंगे तो हमारा आ जाएगा vf बराबर, अब इसका गुणा इधर का हमें इधर करना है, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस आएगा, f का u में करेंगे हमारा आ जाएगा uf, ठीक, फिर देखो यहां पर आपका प्लस है, यहां पर भी क्या है प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, फिर आपका प्लस f का गुणा हम 2f में करेंगे आपका क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक। अब दूसरा देखो, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा आपका प्लस, फिर v का गुणा u में करेंगे आपका क्या आ जाएगा uv, क्लियर इतना, फिर माइनस का गुणा अब हम करेंगे किसमें प्लस में, ठीक, माइनस गुणा किसमें करेंगे प्लस में, आपका आ जाएगा क्या माइनस, फिर आपका v का गुणा जब हम 2f में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2vf, ठीक, फिर माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे, ये तो हो गया ना आपका स्पष्ट पूरा। चलो अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है पक्षांतर करना है, पक्षांतर करने पर, ठीक, ध्यान दीजिए, यहां पर पहला हमारा है प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है, अब इधर भी हम देख रहे हैं प्लस 2f स्क्वायर है, जब इस प्लस 2f स्क्वायर को बराबर के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर, ठीक है, फिर ध्यान दीजिए प्लस आपका इधर ये आपका पहला होगा, दूसरा है माइनस vf, ठीक, इधर देखो vf कहां है यहाँ पे ना, ये माइनस 2vf इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2vf, ठीक है, फिर
आपका और कुछ तो बचा नहीं है। और देखो माइनस में कौन सा चीज है, ए है माइनस में, इसको बराबर की इधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा प्लस में, ठीक। और बराबर बचा क्या, प्लस यू भी, यही बचा ना। अब ध्यान दीजिए, प्लस 2f² से माइनस 2f² कट जाएगा, ठीक। अब यहां पर माइनस जो भी एफ है इसको थोड़ा सा और कर लो, इसको 0 कर दो। अब आपका क्या बचा, भी एफ प्लस 2vf प्लस यू एफ बराबर यू भी, इतने बचा ना। अब देखो प्लस 2vf में से माइनस यू भी निकाल देंगे, सिर्फ क्या बचेगा आपका, आपका भी एफ बचेगा, ठीक ना। प्लस यहां पर आपका क्या बचा है, यू एफ बचा है, प्लस यहां पर आपका क्या बचा है, यू भी बचा है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग दे दीजिए, आपका पहला क्या है, भी एफ है बटे यू भी एफ प्लस यू एफ है, इसमें आपका यू भी एफ बराबर यू भी है आपका यू भी एफ, ठीक। भाग दे देंगे। अब देखो भी एफ से भी एफ कट जाएगा, बचेगा 1 बटा आपका क्या, यू, प्लस यू एफ से यू एफ कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बटा भी बराबर यू वी से यू भी कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 बटा एफ। यही आपका अवतल दर्पण के लिए क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा उतार लीजिए और इसको रिपीट कर लेना, ठीक।